नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं बच्चों की बुद्धि तीव्र कैसे करें। क्या करें ऐसा सरल उपाय जिससे बच्चों की बुद्धि पढ़ाई में लगने लगे और वह बच्चे नियमित पढ़ाई करने लगे। तो आप यह तो सभी लोग जानते ही होंगे कि कुछ बच्चे पढ़ने में इतना ज्यादा मन नहीं लगाते जितना कि खेलने और कूदने में उनका मन लगता है, क्योंकि आज का जो समय है इस समय में बच्चे अधिकतर गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और ज्यादातर खेलने में उनका मन लगता है। और आपने यह कभी सोचा होगा कि बच्चे जिस कार्य में उनका मन अधिक लगता है, यदि उस बच्चे को उसी लाइन में डाल दिया जाए तो वह कितने जल्दी प्रखर होगा। यह भी देखा गया है कि कुछ बच्चों में बुद्धिमत्ता की कमी होती है और वह बच्चे बुद्धि से विकसित नहीं होते, तो उनके माँ बाप ही उन्हें कहने लगते हैं, अरे तू तो गधा है, कुछ नहीं कर सकता, तेरे में कुछ बुद्धि नहीं है, बुद्धि से विकसित नहीं है। बार बार जब बच्चे को इसी बात को कहा जाता है तो वह बच्चा अपने मन में यह सोचने लगता है कि अरे भगवान ने मुझे कैसा बनाया, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यही बात उसके मन में गूंजने लगती है और वह बच्चा फिर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर और सारे कार्यों को छोड़कर और किसी काम को करने में लग जाता है। सबसे पहले निवेदन करूंगा उन माँ बाप से कि उन्हें सोचने की यह आवश्यकता है कि उस बच्चे को आप भले ही वो पढ़ नहीं रहा है तब भी आपको तो उसे साहस देनी चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए ताकि वह आगे बढ़ सके। उसकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए कि उसकी कुंडली में राहु नीच का तो नहीं है, बुध के साथ में युक्त तो नहीं है। तो यदि राहु युक्त है तो 18 साल के बाद में ही उसकी बुद्धि विकसित होगी, क्योंकि राहु जब नीच का हो जाता है तो बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करता है और यदि बुध के साथ में बैठ गया तो भ्रम में और भ्रम उत्पन्न करेगा, इसलिए वह बच्चा पढ़ने में इतना बुद्धिमान नहीं होगा। और यदि आप चाहते हैं कि वह बच्चा बुद्धि में विकसित हो जाए तो उसकी जन्म कुंडली जरूर किसी विद्वान से विश्लेषण कराएं और उसके बाद आप उस बच्चे को यह उपाय करें। यह उपाय करने से वह बच्चा अवश्य ही प्रखर हो जाएगा। उपाय क्या करना है यह ध्यान रखें। आपको एक तो पूर्णमासी का व्रत माताओं को अपने बच्चे के लिए रहना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उस चंद्रमा में अमृत के कण पाए जाते हैं और यहाँ पर रोहिणी, हस्त, श्रवण, चंद्र, यह जो 3 नक्षत्र हैं वह चंद्र के हैं और चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। जब जिस व्यक्ति का मन ही चंचल होगा तो वह करेगा क्या। फिर बुध के लिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बालक को आप यह शिक्षा दें कि यदि वह बुद्धि में कमजोर है तो उसे गणेश जी की उपासना कराएं। गणेश जी का जो चौथ पड़ती है उस चौथ में वह बालक यदि उपवास करता है तो उसकी बुद्धि जरूर तीव्र हो जाएगी और धीरे धीरे वह व्यक्ति जो बालक है वह बुद्धि में तेज होने लगेगा। गणेश जी को 21 दूबा और दूध में भिगोकर और उन पर 11 बार वह दूध अर्पित करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होंगे। बुद्धि के कारक हैं, रिद्धि सिद्धि को भी देने वाले हैं और बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी। एक साथ ही साथ एक उपाय आपको और करना है। गणेश चौथ के दिन एक माला गंग गणपतये नमः इस मंत्र की बालक से अवश्य कराएं और यदि बालक बुद्धि में बहुत कमजोर है तो विशेषकर इतना ध्यान रखें कि उसे किसी योग्य गुरु से दीक्षा दिला दें, क्योंकि दीक्षा का प्रभाव बहुत ही प्रखर होता है। यदि आपने उस बालक को समय रहते कुंडली का विश्लेषण कराया और विश्लेषण कराने के बाद उस बालक को आपने उसको गुरु दीक्षा दिला दी तो वह बालक बहुत ही प्रखर होगा और धीरे धीरे उसकी बुद्धि वृद्धि करने लगेगी।
आज मैंने आपको जो बताया वह आप जरूर करें और यह करने से बालक अवश्य ही बुद्धि से तीव्र हो जाएगा। इसी के साथ वाणी को